शहर में यातायात का सबसे सुगम साधन होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमारे भिलाई निगम में भी ऐसी शुरुआत हुई, सिटी बस चलनी शुरू हुई। कोविड का दौर आया और बसों के पहिए थम गए। पहिए थमे, बसें एक डिपो में आकर खड़ी हुई और खड़ी रहते रहते कबाड़ हो गई। कबाड़ कैसे हुई इसका खुलासा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं मैं जहाँ खड़ी हूँ, आप एक बस का सिर्फ ढांचा देख सकते हैं। ढांचा इसलिए क्योंकि इसमें एक सुनियोजित तरीके से आग लगाई गई। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर थोड़ा भी आप जानकार होंगे, कि अगर आग लगती है तो उसका इंजन, गियर बॉक्स, चक्के, सीट सब कुछ होता है उसमें, पर यहाँ पे सारा सामान निकाल लिया गया और उसके बाद इसको आग लगा दी गई। पुरानी जो ठेका कंपनी थी उसने बसों के पहिए के थमने के बाद में यहाँ पर अधिकांश बसों के सारे सामान और पुर्जे निकाल लिए गए और चोरी बता दिया गया। अब चोरी किसने की, कब की, कोई अता पता नहीं। एक बार फिर पब्लिक की मांग पर सिटी बस शुरू होने जा रही है। अगले महीने से आप देखेंगे शहर की सड़कों पर ये बसें दौड़ेंगी। बसें दौड़े उससे पहले इन बसों पे कितना खर्च होगा और कितना काम बाकी है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। परिवहन मंत्रालय ने कुछ महीने पहले कैबिनेट की बैठक में प्रपोजल रखा था, सिटी बस फिर से शुरू होनी चाहिए। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सिटी बस शुरू करने की पहल की और उसके बाद में जहाँ जहाँ सिटी बस चालू होने वाली है वहाँ अब काम शुरू हो रहा है। जिला प्रशासन ने पिछले दिनों बैठक ली और बैठक के बाद में बसों को शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की। बसें शुरू होती, लेकिन बसें चलने लायक ही नहीं है, तो उसे देखते हुए इसे एक दूसरी ठेका कंपनी को दिया गया काम, और वह कंपनी जो इस सिटी बस का संचालन का जो जिम्मेदारी ली है, वह अब इस पर काम करा रही है। 10 बसें अभी रेडी हो चुकी हैं। कुछ सामान बाहर से मंगाया जा रहा है, कुछ यहाँ से लेकर के, और अब उन बसों को चलाने की तैयारी भी की जा रही है। यहाँ पर उस ठेका कंपनी के कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उन्हें जब बस मिली तब क्या स्थिति थी। और वाकई अगर हम देखा जाए, यहाँ पे हम एक बात बताना चाहेंगे कि यह बसों की पुर्जे चोरी करना आसान बात नहीं होती। शहर के बीचों बीच ये डिपो है, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, कोई पॉकेट में लेकर चला जाए। बसों के चक्के, गियर बॉक्स, इंजन, बैटरी आसान नहीं होता ले आना, एक व्यक्ति इसको उठा भी नहीं सकता है। तो कम से कम ग्रुप में चोरी हुई होगी, और चोरी किसने कराई, क्या कराई, ये तो एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन फ़िलहाल लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अब अगले महीने से सिटी बस शुरू हो जाएगी और लोगों को यातायात का एक अच्छा माध्यम फिर से मिल सकेगा। हमारे साथ नई ठेका कंपनी रिलायंस टूर एंड ट्रैवल्स के संचालक के भाई यहाँ पे हैं, वो भी काम देख रहे हैं यहाँ पे। हम उनसे जानेंगे कि बसों की स्थिति क्या थी और अभी कितनी बसें चलने लायक स्थिति में यहाँ पे हैं। भैया, कितनी बसें यहाँ पे हैं और आप लोग जब काम शुरू करने जा रहे हैं तो क्या स्थिति थी बसों की, और आप लोगों को इसमें कितना मेंटेनेंस करना पड़ रहा है? 70 गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। अभी जो गाड़ियाँ मतलब जल्दी रेडी हो सकती है वो गाड़ियों का मतलब मैंने पहले काम कर रहे हैं। तो अभी तक अपन 6 गाड़ी स्टार्ट कर दिए हैं, और यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके अपन दुरुक ले जाते हैं वर्कशॉप में अपने, और वहाँ पूरा वायरिंग का काम और मतलब लाइटिंग वगैरह, सीट वगैरह सब मतलब A to Z काम करना है पूरा। तो अपना 1 तारीख तक 10 गाड़ी अपन मतलब रेडी करने की रेडी का मतलब पूरा चांस है। तो यहाँ पे जब आप लोगों को बस मिली तो कैसी स्थिति में थी, और बसों में क्या ऐसी चीज़ें थी जो वाकई में चलने लायक थी, या पूरा ही चीज़ गायब था यहाँ पे सब चीज़? अब इसमें तो देख ही रहे हो आप सामने, चक्के नहीं है, हब नहीं है, ड्रम नहीं है, सेल्फ नहीं है, बैटरी नहीं है, गियर बॉक्स नहीं है। अब वो सब अपन अलग इंतजाम करके पूरा मतलब रेडी करवा रहे हैं गाड़ी। ऑन एन एवरेज एक बस में कितना खर्च आ रहा है कि तैयार करने में, जो सारी चीज़ें सामान गायब हो गए उसमें? अब वो तो बाद में पता चलेगा। हाँ। अभी नहीं कर सकते कितना खर्चा। बिल्कुल है ना। तो क्या ये चीज़ें चोरी हुई, जो चीज़ें का इतनी आसान होती है निकाल के ले जाना? अब ये तो नहीं, आप लोग टेक्निकल है, थोड़ा सा तो पता चलता होगा कि आप लोग भी नहीं कर सकते ना भाई। 22 देखो कोरोना काल कब लगा था? 2020 मार्च 24 मार्च से मतलब ये बस लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद की स्थिति पूरी सब बंद था, कुछ भी नहीं कर सकते कि कौन आया कौन क्या किया। नहीं, कौन आया कौन गया वो तो खैर पुलिस का जांच का विषय है, लेकिन चीज़ें क्या, बसों का टायर, गियर बॉक्स, बैटरी आसान है क्या एक व्यक्ति को ले जाना? एक व्यक्ति का ले जाना आसान है। इतना खोलने में जितना टाइम लगता है या फिर उठाने में टाइम लगता है, क्योंकि आप लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो पता होगा। वो मतलब अपने कंटिन्यूशन में काम चले, जो भी हुआ है निकालने वाला काम कंटिन्यूशन में हुआ।
कुल मिलाकर नुकसान तो पब्लिक का है, क्योंकि पब्लिक के जब टैक्स भरती है और उन्हीं पैसों से ये सारी चीज़ें सुविधाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या अन्य चीज़ें हो, उन्हीं पैसों से आती हैं और एक दोबारा फिर पब्लिक का पैसा इसमें लगेगा और कहीं ना कहीं भार तो पब्लिक पे आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे शहर में एक बार फिर सिटी बस शुरू हो जाएगी और लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा तो कहीं ना कहीं सबको सुविधा मिलेगी। सिटी बस संचालन के मामले में कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने बताया कि बसों की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है और दिसंबर के पहले सप्ताह में बसें सड़कों पर उतर जाएंगी। रायपुर सिटी बस है वो प्रारंभ हो गई है और जो बस स्टैंड वाला इशू चल रहा था वो भी दूर हो गया है। पर जो दुर्ग जिले की जो सिटी बसेस की जो कंडीशन है, उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। उनका रिपेयर, अभी 10 सिटी बसेस का रिपेयर का काम चल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि महीने भर के अंदर ये कम से कम 10 सिटी बस हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। पर बाकी की जो सिटी बसेस है उनका रिपेयर की में जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। बट 10 हम 1 महीने में स्टार्ट कर पाएंगे। सिटी बस फिर से शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले लोगों का कहना है कि जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी इस बस संचालन की, जिस ठेकेदार की जिम्मेदारी थी, जो एजेंसी ने काम लिया था पहली बार, उस एजेंसी के खिलाफ में मामला ज़रूर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने निगम को हैंडओवर किया ये बस और ये सारी चीज़ें हैंडओवर की थी, उस वक्त बसों की हालत इतनी खस्ता थी और उस समय कहीं ना कहीं निगम के अधिकारी भी जिम्मेदार है जिन्होंने इसका वेरिफिकेशन नहीं किया और उसी हाल में बस को हैंडओवर ले लिया। गौका निषाद के साथ कोमल धनेसर की रिपोर्ट। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।